नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग एसएससी सीएचएसएल जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी को बेहतर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके आए हैं, जिसमें हम लोग आज टॉप 50 क्वेश्चन को आपके सामने रखने वाले हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आज से ही आपको थोड़ा थोड़ा अब बताते हुए, पढ़ाते हुए, थोड़ा थोड़ा डोज देते हुए शुरू कर दें, क्योंकि आप जो आने वाले जो 2023 की परीक्षा है उसमें कुछ बेहतर कर सके 2022 के प्रश्नों के आधार पर। ठीक, तो हम आपके लिए आज 50 क्वेश्चन जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ये हमारी चौथी सीरीज है। पीछे 3 सीरीज और भी दे रखे हैं, आपको देखना होगा तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए हम लोग फटाफट 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका, मनुष्यों में तपेदिक रोग कैसे फैलता है? तो जो मनुष्यों में तपेदिक रोग होता है वो कैसे फैलता है? तो ड्रॉपलेट बूंद संक्रमण से फैलता है। किससे? ड्रॉपलेट बूंद संक्रमण से फैलता है मनुष्यों में तपेदिक रोग। देखिए पूछा गया 25/5/2022 के थर्ड शिफ्ट में एसएससी सीएचएसएल के ही पेपर में। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन हमने पहले बता दिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। डेट भी हमने मेंशन कर रखा है, अगर आपको बिलीव ना हो तो आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण भूपर्पठी पर बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होने से बना है? अर्थात ऐसा कौन सा पर्वत है जो टेक्टोनिक प्लेट के संपीड़न हुआ उसके कारण भूपर्पठी में बड़ी तह जैसी संरचना का निर्माण किया? तो वो आपका रूस का यूराल पर्वत जो है वो टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न से बना, रूस का यूराल पर्वत। ठीक, टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न से। तीसरा है आपका हेडर। क्या है? हेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग जानते हैं कि हेडर जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है हेडर शब्द। ठीक, चौथा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा भूरे समुद्री शैवाल का प्रकार है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के आसपास उथले पोषक तत्वों के भरपूर खारे पानी में उगता है? अर्थात ऐसा कौन सा शैवाल है, समुद्री शैवाल है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के आसपास उथले पोषक तत्वों के भरपूर खारे पानी में उगता है? तो वो आपका केल्प है। क्या है? केल्प है जो भरपूर खारे पानी में उगता है, आपका केल्प। ठीक, क्वेश्चन 5 है आपका, आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिसमें कोबाल्ट संबंधित है। तो कोबाल्ट आप जानते हैं कौन से समूह में आता है? तो कोबाल्ट आपके 9वें समूह में आता है। कौन से समूह में? 9वें समूह में आता है आपका कोबाल्ट। ठीक, क्वेश्चन 6 है आपका, किस कवि द्वारा की गई सेवा के कारण कथकली नृत्य रूप को एक नई गति मिली और आज बदलते समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप कई नवाचार भी किए जा रहे हैं? अर्थात ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने क्या किया, कथकली नृत्य को एक नई गति दिया? तो आपके हैं बल्लथोल नारायण मेनन। कौन है? बल्लथोल नारायण मेनन के कारण कथकली नृत्य को एक नई रूप मिला जो आज आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचार भी किए जा रहे हैं जिसमें। ठीक, 7वां क्वेश्चन आपका, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो जो हरिप्रसाद चौरसिया है वो बांसुरी वादक है। क्या है? बांसुरी वादक है आपका हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी वादक। ठीक, क्वेश्चन 8वां आपका, 2013 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित वी हेरम्बनाथन। कौन? वी हेरम्बनाथन एक कहाँ के नर्तक हैं? तो जो किसके नर्तक हैं? तो जो आप लोग जानते हैं कि वी हेरम्बनाथन जो हैं वो आपके किसके हैं? तो वो भरतनाट्यम के नर्तक है। किसके? भरतनाट्यम के वी हेरम्बनाथन एक नर्तक है। ठीक, 9वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने 1993 में ओडिसी नृत्य विद्यालय सृजन की स्थापना की? अर्थात किसने ओडिसी नृत्य विद्यालय सृजन की स्थापना की थी? तो सृजन की स्थापना आपका केलुचरण महापात्रा ने की थी। किसने? केलुचरण महापात्रा ने ओडिसी नृत्य विद्यालय सृजन की स्थापना की थी, केलुचरण महापात्रा ने। ठीक, क्वेश्चन 10वां आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? अर्थात सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि भारतीय न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, 129 में। ठीक, क्वेश्चन 11 आपका, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक राशिद खां को किस वर्ष में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा राशिद खां को कब पद्म भूषण दिया गया? तो 2022 में राशिद खां को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 2022 में। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन आपका, आई एम नो मसीहा
शीर्षक से आत्मकथा किसने लिखी? तो आई एम नो मसीहा शीर्षक से आत्मकथा है ये सोनू सूद की। किसकी है? सोनू सूद की है आई एम नो मसीहा शीर्षक से। ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, पौधों और फलों में विशेष रूप से गाजर और रंगीन सब्जियों में पाए जाने वाला लाल नारंगी वर्णक कौन सा है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है तथा हमारे मस्तिष्क, त्वचा, फेफड़ों और आंखों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता था। टोटल पूछने का मतलब ये है कि ऐसा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करने वाला शक्तिशाली कौन सा है, जो हमारे मस्तिष्क, त्वचा और फेफड़ों के लिए लाभप्रद होता है, वो ऐसा बताना है। तो आप ले जानते हैं कि बीटा कैरोटीन जो है वो सब्जियों में पाया जाता है। किसमें? गाजर और रंगीन सब्जियों में पाया जाता है बीटा कैरोटीन, जो सबके लिए लाभदायक होता है बीटा कैरोटीन। ठीक। क्वेश्चन 14 आपका, ऐसी वह मुद्रा है जिसे भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण नियमन के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। अर्थात ऐसी कौन सी मुद्रा है जो भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण लेन देन होता है? तो वो प्रत्ययी मुद्रा है जिसमें भुगतानकर्ता और लेनदार में क्या होता है? विश्वास के कारण लेन देन होता है। ठीक। क्वेश्चन 15 आपका, प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस क्या है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखी है? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की पुस्तक है। किसने लिखी है? किरण देसाई ने लिखी है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, वे किन 3 नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से बने हैं? तो जो उत्तरी मैदान है वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेपण से बने। किसके? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेपण से बने हैं। ठीक। क्वेश्चन 17 आपका, तुलसीदास बोरकर जिन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वो किससे संबंधित है? तो तुलसीदास बोरकर आप लोग जानते हैं हारमोनियम से संबंधित है। किससे? हारमोनियम से संबंधित है, जिन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था तुलसीदास बोरकर को। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन आपका, अम्लराज अर्थात एक्वारेजिया एक अम्लीय संक्षारक और ऑक्सीकारक मिश्रण है जिसमें सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कुछ प्रतिशत भाग और सांद्रित नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग होता है, जिसे अक्सर सोने और प्लेटिनम को गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कितना भाग होता है? तो आप लोग जानते हैं जो आपका एक्वारेजिया होता है उसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl का कुछ भाग और प्लस किसका? सांद्रिक नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3 का कुछ भाग होता है। तो आप लोग जानते हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग और HNO3 का 1 भाग होता है। तो वही पूछ रहे कितना भाग होता है, तो आप लोग बोलेंगे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना भाग होता है? तो 3 भाग होता है। बाकी किसका होता है? नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग। ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन आपका, पंडित भीमसेन गुराचार्य जोशी किसके एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं? अर्थात पंडित भीमसेन गुराचार्य जोशी कहाँ के एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं? तो पंडित भीमसेन जोशी कर्नाटक के हैं। कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं भीमसेन जोशी। ठीक। क्वेश्चन 20 है आपका, हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो जो आपके हलीम खान है तो वो आपके हलीम खान किससे हैं? कुचिपुड़ी से संबंधित है। किससे हैं? कुचिपुड़ी से। नाम सब लोग मिला सकते हैं। हलीम खान अर्थात हलवा खा किससे? पूड़ी से। हलवा पूड़ी खा, हलीम खान हलवा पूड़ी खा, इसे टिक लगा करके भी याद कर सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत के निम्नलिखित में से किस नेता की आत्मकथा कृति का नाम वेटिंग फॉर ए वीज़ा अर्थात एक वीज़ा का इंतजार है? वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी है? तो वेटिंग फॉर ए वीज़ा भीमराव रामजी अम्बेडकर की। किसकी? भीमराव रामजी अम्बेडकर की है वेटिंग फॉर ए वीज़ा, भीमराव रामजी अम्बेडकर। ठीक। क्वेश्चन 22 है आपका, कौन सी राज्य सरकार 2032 ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो 2032 ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता देने वाली सरकार उत्तर प्रदेश सरकार। कौन सी सरकार? उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध झावेरी बहनें कौन? जो झावेरी बहनें हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो झावेरी बहनें आपकी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। किससे? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है झावेरी बहनें। ठीक। क्वेश्चन 24 आपका, साबुन, रेयान, कागज, विस्फोटक, रंजक और पेट्रोलियम
उत्पादों के निर्माण के लिए किस अकार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। अर्थात जो भी ऐसे साबुन, रेयान, कागज, विस्फोटक, रंजक हैं, उसके उत्पादन के लिए आपको NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। किस अकार्बनिक यौगिक का? तो NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन 25 आपका, राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय वादक हैं। अर्थात जो राजीव जनार्दन है वो इमदाद खानी घराने के एक कौन से भारतीय शास्त्रीय वादक हैं? तो वो इमदाद खानी घराने के कौन से वादक हैं? तो वो सितार वादक है। क्या है? सितार वादक हैं वो। ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन आपको, लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो लोक लेखा समिति के सदस्यों को 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितनी अवधि के लिए? 1 वर्ष के लिए चुना जाता है लोक लेखा समिति के सदस्यों को। कितने वर्ष? 1 वर्ष के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपका, तीरों का प्रयोग किस खेल में किया जाता था? तो नॉर्मल तीरों का प्रयोग आप लोग जानते हैं तीरंदाजी अर्थात आर्चरी में किया जाता है। तीरों का प्रयोग किसमें? तीरंदाजी या फिर आर्चरी में। ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन आपका, खाद्य जाल के विशिष्ट आकार का वर्णन करने वाला पहला अंग्रेजी पारिस्थितिकीविद कौन था जिसे उसने संख्याओं का पिरामिड कहा था? अर्थात खाद्य जाल के विशिष्ट आकार का वर्णन करने वाला पहला अंग्रेजी पारिस्थितिकीविद कौन था? टोटल पूछने का मतलब है तो वो चार्ल्स एल्टन था। कौन था? चार्ल्स एल्टन था, जिसने संख्याओं का पिरामिड कहा था। किसने? चार्ल्स एल्टन ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 आपका, किस यौगिक का रासायनिक सूत्र CHCl3 है जिसका गलनांक 209 केल्विन है? तो CHCl3 किसका फार्मूला है? तो आप लोग जानते हैं क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है CHCl3 किसका? क्लोरोफॉर्म का, जिसका गलनांक 209 केल्विन है। क्वेश्चन 30 आपका, मैथिली ठाकुर और लिनियड नादस्वरम को किस वर्ष में सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैथिली ठाकुर और लिनियड नादस्वरम को कब आपका 2021 में सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2021 में। ठीक। अगला क्वेश्चन 31 नंबर का है, गुरु मकर ध्वजा दरोगा कौन? गुरु मकर ध्वजा दरोगा को भारत के किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनको छाऊ नृत्य के लिए पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था गुरु मकर ध्वज दरोगा को छाऊ नृत्य के लिए। ठीक। क्वेश्चन 32 आपका, सोडियम धातु के साथ यौगिक को संगलित करके यौगिक में उपस्थित तत्वों को सहसंयोजी रूप से आयनिक रूप में परिवर्तित करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? अर्थात सोडियम धातु के साथ यौगिक में संलगित करके यौगिक में उपस्थित तत्वों को सहसंयोजी रूप से आयनिक रूप में परिवर्तित करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो सहसंयोजिक से आयनिक रूप में परिवर्तन के लिए लैसन का परीक्षण किया जाता है। कौन सा? लैसन का परीक्षण किया जाता है सहसंयोजिक से आयनिक रूप में बदलने के लिए। ठीक। क्वेश्चन 33 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? तो संघ की कार्यपालिका आप जानते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद होता है, लेकिन भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होता है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक। क्वेश्चन 34 आपका, कौन सा समूह आवर्त सारणी में दाएं से दूसरे स्तंभ में है और इनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन और टेनिसिन है? तो आप लोग जानते हैं टोटल आवर्त सारणी में 18 आपके समूह होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि दाएं से दूसरा, तो अर्थात सबसे अंतिम तो आपका 18 है, अर्थात दाएं से अंतिम वाला 18 है, दाएं से दूसरा पूछा, इसका मतलब 17 ऐसे ही बता सकते हैं। या फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के हिसाब से आप लोग बता सकते हैं कि समूह 17 की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक। क्वेश्चन 35 आपका है, एक दिन में सबसे अधिक गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक भारतीय पार्श्व गायक के नाम दर्ज है। इन्होंने एक दिन में कितने गाने गाए थे? तो उन्होंने एक दिन में 28 गाने गाए थे। कितने? एक दिन में 28 गाने गा के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। ठीक। क्वेश्चन 36 आपका, भरतनाट्यम या फिर कुचिपुड़ी की अमेरिका में बसी प्रतिवादक अर्पणा सतीशन ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? अर्थात सतीशन ने, कौन? अर्पणा सतीशन ने प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार कब जीता है? तो वो 2021 में जीता है। कब? 2021 में अर्पणा सतीशन ने अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है 2021 में। ठीक। 37 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा YIM एथिस्ट? क्या?
वाइट आई एम एथिस्ट है, तो वाई आई एम एथिस्ट किसकी है, तो वो भगत सिंह की आत्मकथा है। किसकी, भगत सिंह की आत्मकथा है वाई आई एम एथिस्ट, किसकी, भगत सिंह की। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन आपका, किसको पहली बार अपने पिता उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खां के सानिध्य में शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और उनकी मदद से उन्होंने मैहर सोनिया घराने की स्थापना की। तो मैहर सोनिया घराने की स्थापना किसने की थी, तो अन्नपूर्णा देवी ने। किसने, अन्नपूर्णा देवी ने मैहर सोनिया घराने की स्थापना की थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 से आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानें कभी आग्नेय या अवसादी थी लेकिन भूपर्पटी के भीतर तीव्र गर्मी और दबाव के कारण रूपांतरित हो गईं। तो ऐसी कौन सी चट्टानें थी जो कभी आग्नेय या फिर अवसादी थी लेकिन भूपर्पटी में तीव्र गर्मी हुई जिसके कारण वह बदल गई हैं, तो वो क्वार्टजाइट थी। कौन थी, क्वार्टजाइट चट्टानें थी जो अभी रूपांतरित हो गई हैं। ठीक, क्वेश्चन 40 आपका, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना निम्नलिखित में से किस लेखक ने की है, तो वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की है। किसने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर है कि 40 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस के बीच भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं जहां वर्ष में 500 से 1500 mm के बीच अधिक वर्षा होती है। तो 40 डिग्री और 60 सेंटीग्रेड के बीच बताना है, जहाँ 500 से 1500 mm के बीच वर्षा होती है, तो वो शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ, शीतोष्ण पर्णपाती वन में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। 40 और 60 डिग्री के बीच 500 से 15 mm तक वर्षा। ठीक, क्वेश्चन 42 आपका, बोल्ट उपकरण का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो आप लोग जानते हैं बोल्ट उपकरण का प्रयोग पर्वतारोहण में किया जाता है। किसमें, पर्वतारोहण में किया जाता है बोल्ट उपकरण का प्रयोग। ठीक, क्वेश्चन 43 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रंग कर्मक, आहार पूरक, सॉस, सूप और शोरबा, बेकरी, डेयरी, वसा और तेल, समुद्री भोजन, मसालों, ब्रेथ फ्रेशनर, मिठाई, सुविधा वाले खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के में इस्तेमाल किया जाता है। तो सुविधा वाले खाद्य पदार्थों पेय पदार्थों में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्यूनोलिन येलो का किया जाता है। किसका, क्यूनोलिन येलो का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों या फिर सुविधा वाले पदार्थों में। ठीक, 44 नंबर क्वेश्चन आपका, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु अमूबी सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया, तो गुरु अमूबी सिंह को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया था, वो किस कला के लिए, तो आप लोग जानते हैं अमूबी सिंह किस कला के से संबंधित थे, तो वो मणिपुरी कला से संबंधित थे। किससे, मणिपुरी कला से संबंधित थे। कौन, गुरु अमूबी सिंह, कहाँ, किससे, मणिपुरी कला से। ठीक, क्वेश्चन 45 आपका, निम्न इसमें से कौन सेट द बॉय फ्री, कौन सेट द बॉय फ्री के लेखक हैं, तो सेट द बॉय फ्री के लेखक कौन है, आपका जॉनी मार है। कौन है, जॉनी मार है सेट द बॉय फ्री के लेखक जॉनी मार। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर, उस अवयव की पहचान करें जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो ऐसा कौन सा है, तो ऐसा है आपका कैरोटीनॉइड। कौन है, कैरोटीनॉइड है जो आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश को अवशोषित करने में मदद करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमिताभ घोष ने नहीं लिखा है, तो अमिताभ घोष ने द शैडो लाइन्स लिखा है, सी ऑफ पीसीज अमिताभ घोष की है, द सर्कल ऑफ रीजन अमिताभ घोष की है, लेकिन अ सूटेबल बॉय अमिताभ घोष की पुस्तक नहीं है। अर्थात निश्चय ने यही पूछा अमिताभ घोष ने नहीं लिखा है, तो अ सूटेबल बॉय अमिताभ घोष ने नहीं लिखा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 आपका, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कौन से कोशिकांग या तो गुच्छे में या एकल रूप में छोटे बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं जो कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। अर्थात अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो या तो वो कुछ कोशिकांग में गुच्छे की तरह या फिर एकल रूप में दिखाई देंगे या फिर छोटे बिंदुओं के रूप में दिखाई देंगे या कोशिका द्रव में तैरते हुए दिखाई देंगे, तो वो राइबोसोम ऐसे होते हैं। कौन होते हैं, राइबोसोम को अगर सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इस तरीके से वो आपको देखने को मिलेंगे, राइबोसोम। ठीक, क्वेश्चन 49 आपका, गढ़वाल में रैनी गांव 1970 में हुए किस पर्यावरण आंदोलन के लिए मशहूर है, तो जो गढ़वाल में रैनी गांव है उसमें 1970 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो चिपको आंदोलन हुआ था, जिसके लिए वो अभी क्या है, मशहूर है, चिपको आंदोलन के लिए, गढ़वाल में रैनी गांव चिपको आंदोलन के लिए। ठीक,
क्वेश्चन 50 आपका निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं? तो भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता की बात करें तो पंडित रविशंकर हैं भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता। ठीक, तो इस तरीके से हमने एसएससी सीएचएसएल के 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराएं। अगर वीडियो आपको लाइव पसंद आती है तो आपको क्या करना वो सब जानते ही हैं। हमने ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए, सारे डेट और शिफ्ट भी हमने मेंशन कर रखा है। हमारा मूल उद्देश्य ये कि जो भी 2020 में एग्जाम 2020-22 में एग्जाम हुए थे उस 22 के क्वेश्चन को आप लोग देख लें और क्वेश्चन के आधार पे आप लोग अगली तैयारी को अपनी बेहतर बनाएं और 2023 में अपना एक सिलेक्शन लेके कंप्लीट करें। ठीक, और अपना घर उजागर करें, हमारा मूल उद्देश्य यही है। ठीक, तो हमने कम से कम समय में आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो क्या करना, तुरंत वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आप शेयर करना चाहते हैं शेयर करिए, नए हैं तो भैया प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। ठीक, इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध मिलेगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।